अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहा है कि एक तरफ तो आप बातचीत की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ आप लगातार हमारे सुप्रीम लीडर खामेनी का अपमान करते हैं। यह सवाल ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से किया है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अपने ताजा बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का न सिर्फ मजाक बनाया है, बल्कि यह भी कहा कि उनकी जो जान बच गई वो मेरी वजह से, क्योंकि मैं जानता था खामेनी कहां छिपे हुए हैं। अगर मैं चाहता तो इस्राएली विमानों को बता देता और अब तक खामेनी का खेल तमाम हो जाता। ईरान के विदेश मंत्री सवाल पूछ रहे हैं कि यह बातचीत का कौन सा तरीका हुआ कि आप लगातार हमारी तौहीन करते रहें और फिर आप यह सोचें कि हम हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाएं। दोस्तों, समानांतर तौर पर क्या हो रहा है, जो खबरें गजा से आ रही हैं, जिस पर दुनिया की चुप्पी है, जिस पर अमेरिका की चुप्पी है। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा जो इस्राएली सोल्जर्स हैं वो जानबूझकर जो फलस्तीनी मदद लेने आ रहे हैं, एड लेने आ रहे हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा कई और खबरें आ रही हैं जो अपुष्ट हैं, मगर वो तमाम खबरें पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस मंच पे आपके सामने पेश करूंगा। मगर सबसे पहले ईरान के विदेश मंत्री अरागची का करारा प्रहार जो उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कहा है, और मैं इसका हिंदी में अनुवाद आपके सामने पेश कर रहा हूं। अरागची कहते हैं, ईरानी लोगों की जटिलता और जिद पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारी शानदार कालीनों में यह खूबी झलकती है जो न जाने कितने घंटों की मेहनत और सब्र से बुनी जाती है। लेकिन एक समाज के तौर पर हमारी सोच सीधी सादी है। हमें अपनी कीमत पता है, हम अपनी आजादी की कद्र करते हैं और हम कभी भी किसी और को अपनी किस्मत तय करने नहीं देते। अगर वाकई ट्रंप किसी समझौते में दिलचस्पी रखते हैं तो उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह खामेनी के लिए अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजा छोड़ देना चाहिए और उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बंद कर देना चाहिए जो उन्हें दिल से मानते हैं। ईरानी जनता जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इस्राएली सरकार को मिसाइलों से बचने के लिए बड़े बाप यानी अमेरिका के पास भागना पड़ा, वो धमकियों और गालियों को हल्के में नहीं लेती। अगर कोई भ्रम में रहकर बड़ी गलती करता है तो ईरान अपनी असली ताकत दिखाने में देर नहीं करेगा, और वो ताकत किसी के भी ईरान को कम आंकने के भ्रम को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वो आगे कहते हैं, और उस पर गौर कीजिए दोस्तों, सम्मान से ही सम्मान मिलता है और अच्छी नियत से ही अच्छी नियत लौटती है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खामेनी का अपमान किस तरह से किया है, इन तस्वीरों पर गौर कीजिए दोस्तों। पहली तस्वीर को देखिए, यहां पर बाकायदा अमेरिकी और इस्राएली झंडों को वहां के लोग जला रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा जलसा तेहरान में था। हालांकि जलसा शब्द सही नहीं होगा, दरअसल आज अंतिम यात्रा थी ईरान के तमाम जनरल्स, परमाणु वैज्ञानिकों और उनके परिवार वालों की, जिन्हें इस्राएल ने अपने हमले में मौत की घाट उतार दिया था। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त हुजूम है और सुपुर्द खाक किया जा रहा है उन परमाणु वैज्ञानिकों को, उन ईरानी जनरल्स को जिन्हें इस्राएल ने अपने एक बड़े हमले में मार दिया था। और जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप तो खुलकर, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसका प्रमाण मैं आपको देने वाला हूं, ट्रंप खुलकर एक रिपोर्टर के साथ आशिकी कर रहे हैं। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर उससे पहले देखिए खामेनी का किस तरह से अपमान दोबारा करते हैं ट्रंप। आपके स्क्रीन पर उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लंबा चौड़ा बयान दिया है, इसलिए आपको सब्र रखना होगा कि उन्होंने कहा क्या है जिस पर अरागची इतने नाराज हैं। गौर किया जाए, एक बर्बाद हो चुके देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने खुलेआम और बेवकूफी से दावा किया है कि उसने इस्राएल से जंग जीत ली। वो खुद भी जानता है कि यह सच नहीं है, बल्कि पूरी तरह झूठ है। एक धर्म गुरु होकर उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसका देश तबाह हो चुका है, उसके 3 खतरनाक न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं, और मुझे बिल्कुल पता था कि वो कहां छिपा बैठा है। लेकिन मैंने इस्राएल या अमेरिका की फौजों, जो दुनिया की सबसे ताकतवर हैं, उसे मारने नहीं दिया। मैंने उसे एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक मौत से बचाया, और नहीं, उसे थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप कहने की जरूरत नहीं है।
बल्कि युद्ध के आखिरी मोड़ पर मैंने इस्राइल से कहा कि वे उन सारे विमानों को वापस बुला ले जो सीधे तेहरान की ओर बढ़ रहे थे, तैयार थे उस दिन को इतिहास का सबसे बड़ा हमला बनाने के लिए। अगर वो हमला होता तो ईरान पूरी तरह राख हो जाता, हजारों लोग मर जाते। वो युद्ध का सबसे भयानक हमला होने वाला था। पिछले कुछ दिनों से मैं ईरान पर लगी पाबंदियां हटाने पर भी काम कर रहा था, ताकि उनके पास जल्द रिकवरी का मौका मिल सके, क्योंकि ये प्रतिबंध उन्हें अंदर से खत्म कर रहे हैं। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? गुस्सा और नफरत से भरा बयान। और उसी वक्त मैंने पाबंदियां हटाने पर चल रहा सारा काम रोक दिया है। अब आगे गौर कीजिए वो क्या कह रहे हैं। ईरान को अब दुनिया की मुख्य धारा में लौटना पड़ेगा, वरना हालात और बिगड़ेंगे। वो हमेशा नाराज, आक्रामक और दुखी रहते हैं। और देखो इसका नतीजा क्या निकला। एक जला बुझा देश, बर्बाद हो चुकी सेना, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और हर तरफ मौत ही मौत। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। यहां डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं पाबंदी हटाने पर काम कर रहा था, मगर मैंने उसे रोक दिया। अभी कल ही ढिंडोरा पीट रहे थे कि मध्य पूर्व का एक नया अध्याय आने वाला है, स्थायित्व और शांति का एक दौर आने वाला है, तरक्की पसंद लोगों के लिए हालात बेहतर होंगे। और आज एक ट्वीट में या एक बयान में वो पलट भी गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये व्यक्ति मानसिक तौर पर किस कदर हिला हुआ है, यह व्यक्ति कितना नॉन सीरियस, अपरिपक्व है। और इसके लिए मैं आपके सामने क्लिप दिखाना चाहता हूं। कांगो की एक पत्रकार उनका शुक्रिया अदा करती है, और देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अंदर से जितनी खूबसूरत हो, बाहर से भी उतनी खूबसूरत हो, और मेरे इस बयान से मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, मगर मुझे परवाह नहीं है। यह आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति है, और खुलकर देखिए मंच पर किस तरह के बयानात दे रहा है। खुलकर फ्लर्टिंग चल रही है। हालांकि अगर वो वहां तक कहते कि भाई आप अंदर से खूबसूरत हैं तो बात समझ आती, मगर वो आगे जाके क्या कहते हैं कि तुम ऊपर से कितनी खूबसूरत हो, और इस बयान की वजह से बेशक मेरी राजनीति भी खत्म हो जाए तो मुझे परवाह नहीं। क्या चलता है इस व्यक्ति के दिमाग में, सुना जाए। And he told me, President Tshisekedi, that you have no idea, he's very thankful for what you're doing, for what your administration is doing. Not only him, the entire Congolese people, they see that finally they will have hope. And President Tshisekedi also mentioned at the end of my interview that when peace finally comes to the Democratic Republic of the Congo, he's thinking to nominate you as a Nobel Prize Peace, because he said you deserve, you have been working to bring peace in the world, not only at the Congo, and he's very hopeful to meet you in the future. That's so nice, boy, and that's so beautifully stated. And Caroline said, number one, she did say, and I shouldn't say this because it's politically incorrect, she said, she's beautiful, and you are beautiful. I'm not allowed to say that, that could be the end of my political career, but I'll say it anyway. But you are beautiful, and you're beautiful inside. So I wish I had more reporters like you. You covered Africa for a long time? Yes, for over 10 years. Wow. I covered even your first administration. Yes, I know that. That's great. Well, thank you. That's so nice that you said that. तो ये अमेरिका का दुर्भाग्य है, ये दुनिया का दुर्भाग्य है कि इस तरह का व्यक्ति जो कुछ भी अनर्गल बातें कहता है, करता है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जिसको समझ नहीं है, वो व्यक्ति आज की तारीख में अमेरिका का राष्ट्रपति है। और दूसरी तरफ इस्राइल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो मर्जी कर रहे हैं, उन पर किसी का कोई काबू नहीं है। यही सवाल ईरान उठा रहा है, और इस खबर को देखिए आपके होश उड़ जाने वाले हैं। Israeli soldiers ordered to shoot unarmed Gaza aid seekers. गाजा में बड़े पैमाने पर वहां के थकी हारी जो जनता है, मरी हुई जनता है, वो एड लेने आती है, राहत लेने आती है, और इस्राएल के कई सोल्जर्स जानबूझकर उन पर गोलियां चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये जो एड का ऑपरेशन था ना, इसमें अमेरिका का भी दखल था, यानी कि अमेरिका की मौजूदगी में इस्राएली सोल्जर्स खुलकर वो लोग जो बर्बाद हो चुके हैं उन पर गोलियां चला रहे थे। और अब इसकी जांच हो रही है, और सबसे बड़ी बात, यह कोई मध्य पूर्व एजेंसी या किसी ईरानी या गजा बेस्ड एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। यह इस्राएल की एक बड़ी न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है हारेड्स। शायद मैं उसका उच्चारण गलत कर रहा हूं। हारेड्स जो है, उनकी रिपोर्ट है, और उनकी रिपोर्ट क्या कहती है वो सिहरन पैदा करने वाली है। इसके एक एक शब्द पर गौर। नमस्कार,
आप लोग सभी देख रहे हैं राइट न्यूज़ और चैनल। ये एक न्यूज़ चैनल है। हम दूसरे को चैनल से न्यूज़ उठाता हूँ और उससे हम लोग एक्सपीरियंस देता हूँ। इसलिए सभी बंदा को दूसरा बार से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज़ आप सभी लोग मेरा ये छोटा चैनल राइट न्यूज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा को, और अच्छा से अच्छा न्यूज़ देने के लिए आप लोग उत्साह देना, क्योंकि मैं हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ आप मेरा चैनल पे डालते रहूँगा। मैं कोई गोदी मीडिया जैसा न्यूज़ मेरा चैनल पे नहीं देता हूँ, देगा अगले नहीं देगा, अभी तक नहीं दूँगा, क्योंकि अभी हम लोग का दुनिया चेंज हो गया। कोई गोदी मीडिया को आदमी को विश्वास नहीं करता है। इसलिए आप सभी से मैं एक मांगना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा यह छोटा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अभी सब अच्छा रहे, खुश रहे।